हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीक के नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी 12 साल की जर्नी है एज ए पेरेंटिंग एक्सपर्ट के तौर पे। आज तक तकरीबन 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को मैंने लास्ट 12 साल में ट्रेन किया है। और मुझे ज्यादातर पेरेंट्स का एक ही सवाल होता है कि मैं अपने बच्चों को सफल भी बनाना चाहता हूं और मैं अपने बच्चों को हैप्पी भी बनाना चाहता हूं। तो ऐसी कोई एक सिंपल फॉर्मूला हो कि जिसके कारण मेरा बच्चा सफल भी हो और हैप्पी भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। और यस, ये वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई वुड रेकमेंड कि जल्दी से मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि एवरी वीक ऐसे ही नए वीडियोस आपको मिलते रहे। यस फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम शुरुआत करें कि मेरा बच्चा हैप्पी भी हो और मेरा बच्चा सक्सेसफुल भी हो। एज अ पेरेंट आप भी यही तो चाहते होंगे। सो यदि मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस को यदि मैं इकट्ठा करूं और एक सिंपल फॉर्मूला यदि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो होगी फैसिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस फ्रेंड्स, आपके बच्चे को अब जितनी भी फैसिलिटीज देते हो उसके पैरेलल वे में आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी है। एंड यदि आप ये दोनों चीजों को बैलेंस में करके चलते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब भी आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो हैप्पी भी होगा एंड वो सक्सेसफुल भी होगा। दोस्तों, जब हम लोग छोटे थे उस समय पे शायद फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, जो शायद मम्मी पापा की ओर से उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिलती थी, चलता था। पर दोस्तों, आज एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि मैं मेरे बच्चे को सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूं जो मुझे मेरे बचपन में नहीं मिली थी। ये चीज अच्छी है, एज अ पेरेंट के तौर पे ये सोच आपकी सही है। बट दोस्तों, ये बात गलत तब हो जाती है जब हम वो फैसिलिटीज के पैरेलल वे में बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज खड़ी नहीं करते। एंड जब हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो उसको वो फैसिलिटी की आदत बन जाती है, वो फैसिलिटी को अपना हक मान के चलता है, वो चीज वस्तुओं की, वो पैसों की जरा भी वैल्यू नहीं करता। एंड दोस्तों, उसको मेहनत की आदत नहीं होती एंड इसीलिए वो बच्चा कभी भी जीवन में बड़ा होने के बाद ना ही सफल हो सकता है और ना ही खुश हो सकता है। सो दोस्तों, एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूं, अर्जुन एंड दुर्योधन। यदि हम दुर्योधन और उनके मम्मी पापा की यदि बात करें, उनके पेरेंटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें, तो उनके पेरेंट्स के द्वारा दुर्योधन को सारी की सारी फैसिलिटीज दी गई। उसको बताया गया कि ये राज्य तेरा है, ये हस्तिनापुर तेरा है। पर दोस्तों, उनके मम्मी पापा के द्वारा ये राज्य को चलाने के लिए जो क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप करनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जिम्मेदारी बच्चे को नहीं दी गई थी। एंड इसीलिए वो शायद एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। बट एट द वेरी सेम टाइम यदि हम देखें तो अर्जुन के केस में कुंती माता के द्वारा वो बच्चे के अंदर जितनी उसको फैसिलिटीज दी गई, साथ ही साथ में उतनी ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई थी। सेम में दोस्तों, अभी का यदि मैं मूवी की बात करूं तो बाहुबली के अंदर यदि आप देखेंगे तो बाहुबली जिसको फैसिलिटीज और यदि हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो फैसिलिटी के साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई थी। पर दोस्तों, यदि हम भल्लाल देव की बात करें तो उसके पापा के द्वारा बिकॉज ऑफ ओवर पैम्परिंग उनका हो रहा था, तो उनको सारी की सारी फैसिलिटीज यूं ही मिल रही थी, बट वो फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी। तो नाउ आस्क योरसेल्फ कि आपको बचपन में कुछ नहीं मिला था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अच्छे फैसिलिटी मिले उस पर ही ध्यान देते हैं, या फिर आप बच्चे को वो फैसिलिटी को अवेल करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई ना कोई टास्क देते हैं, कोई ना कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट यदि आप बच्चे को देना चाहते हैं, तो दोस्तों बच्चे को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। एंड तो आपका बच्चा भल्लाल देव जैसा नहीं, बाहुबली जैसा बनेगा, दुर्योधन जैसा नहीं, अर्जुन जैसा बन सकता है। अब आप सोचेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बढ़ाए कैसे? सो आज अपने आप को पूछे कि आपके बच्चे को आपको फैसिलिटीज कम करने की जरूरत है या थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है? ये दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका हो सकता है कि हम या तो बच्चे को जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसे थोड़ी कम कर दें
या तो फिर हम उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिम्मेदारी घर के अंदर जो दे रहे हैं, उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। तो दोस्तों शायद एज अ पेरेंट मैं मेरे बच्चे की शायद फैसिलिटीज को कम न कर पाऊं, बट डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करें। जैसे बच्चा छोटा हो तो उसके खाने की प्लेट लाना, उसके खाने की प्लेट को खाने के बाद धोने के लिए रखना, उसके बेडशीट को बिछाना, उसके कपड़े को धोने के लिए रखना, बच्चे की फैसिलिटीज के साथ ऐसी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उसको देना शुरू करें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी स्कूल बैग पैक करना या होमवर्क के जो असाइनमेंट्स है वो खुद कंप्लीट करना, वो सारी चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको देना शुरू करें। बच्चा थोड़ा बड़ा हो उसके बाद में उसको घर के अंदर जैसे लाइक होममेड्स आते हैं तो उनके पास से काम निकलवाना या उनका सैलरी को देखना या बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करना या तो कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना या तो लाइक बिल चेक करना, ऐसी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देना शुरू करें एंड लेटर ऑन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाते जाए। दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप आपके बच्चे के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से बढ़ाएंगे। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे तो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस आएगा। मैं ये कहता हूं कि फैसिलिटी देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना तो ही बच्चे के जीवन में स्ट्रेस आएगा और वो चीज वस्तु की वैल्यू को नहीं समझेगा। तो आज के बाद आप आपके बच्चे को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि ये चीज फॉलो करने में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी परेशानी आए, तो दोस्तों मेरे ऐसे काफी सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आई वुड रिकमेंड कि आप उसे देखें। साथ ही साथ में आप मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और आपका पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फैसिलिटी दोनों को बैलेंस करें और आपके बच्चे के जीवन में हैप्पीनेस और सफलता को बैलेंस करें। वैसी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। थैंक यू।